का स्वागत है। प्रकाश से बताइए इस समय का ट्रेड। इस समय का ट्रेड है भारती एयरटेल। गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड कर रहे हैं 960 के आसपास, स्टॉप होना चाहिए 955। इसमें कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट मिला है, मेरे ख्याल से 970 से 75 तक जा सकता है भारती एयरटेल। जी, आज मेरी जो स्टॉक स्पेसिफिक समरी थी उसमें भारतीय एयरटेल स्टॉक अपीयर हुआ था। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, डायरेक्टर्स की जरा इसकी शीट रखेंगे। इट्स 960.95, अभी भी डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। और जब आप इसके ओआई को देखेंगे लोअर लेवल्स पे, एक सब्सटेंशियल एडिशन हुआ है। ये देखिए करीब 2.38 और करीब 8,56,000। मैं इसको ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से रीड करूंगा कुछ देर में, लेकिन चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? थोड़ा कॉन्ट्रेरियन रहेगा, बट आई गो बाय विथ नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन फ्यूचर्स अभी 3615 पे है। मुझे यहाँ पे ये बहुत वेल प्लेस्ड लग रहा है, यहाँ पे 3670 के टारगेट्स के लिए। और स्टॉप लॉस आपका 3580 रहेगा। आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं। एट द मनी कॉल ऑप्शन 3600 रफली 75 पे ट्रेड कर, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 55 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ये भी आपको 100 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। ओके, तो देखिए 3600 का कॉल लेकर चले, वहीं पर पूरा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्यूचर्स में तेजी करें या फिर 3600 का कॉल लेंगे, 75 पर है, 100 तक जाने के चांसेस भरपूर है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून अर्चना जी। तो देखिए, खरीदारी करनी है आरईसी में। मॉर्निंग में मैंने पीएफसी की भी बात की थी, लेकिन अब क्योंकि आरईसी ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट दिया है, हाई टॉप साइड बॉटम पहले से ही बन रहे हैं, तो मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे भी आप आरईसी में खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 339 का स्टॉप लॉस लगाइए, 355 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 350 वाला कॉल ऑप्शन ₹6.10, ₹6.15 ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। ₹4.5 का स्टॉप लॉस लगाइए और ₹10 के टारगेट आप इस ऑप्शन में भी सकते हैं। आरईसी, पीएफसी, ये दो तो स्टॉक खैर इस वक्त अलग ही चल रहा है, इनका उसूल है। आई मीन क्या गजब का मोमेंटम है। दोनों ही स्टॉक्स के प्रिंसिपल कुछ और हैं इस वक्त। अब 2 कॉल्स हो गई, यहाँ पे 3 कॉल्स हो गई। राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन, देखिए नजर आईटी पे है और आईटी में कोई स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और जो आप कह सकते हैं कि जहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग का, वो रहेगा एचसीएल टेक्नोलॉजीज। अपना हाईएस्ट लेवल को ये मेंटेन कर रहा है। मुझे लगता है आते जाते क्लोजिंग तक यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। तो ये जो स्विंग ट्रेड है उसका टारगेट बनेगा 1360 का, 1360, 1327, 1330, ये इसकी रेंज है बाइंग की। तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1320 का, और 1320 के स्टॉप लॉस के साथ एचसीएल टेक्नोलॉजीज बाय करेंगे। स्विंग का टारगेट होगा 1360। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एचसीएल टेक में एक मौका, तेजी का इशारा। गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी राय। जी, हमें लगता है एसआरएफ एक डिसेंट बेट साबित होनी चाहिए। यहाँ से कंपनी 3-4 बड़े सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। जहाँ जहाँ ऑपरेट करती है वहाँ एक मेजर पोजीशनिंग है। केमिकल बिजनेस और पैकेजिंग बिजनेस एक मेजर हेड्स हैं उनके कमाई के। इसके अलावा टायर कॉर्ड फाइबर जो उनका सबसे पुराना बिजनेस है वो भी चालू है। पिछले 4-5 सालों में कंपनी ने लगभग सालाना 1500 से 1800 करोड़ का कैपेक्स किया है। हमें लगता है उसका भी फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। पर्टिकुलरली जो बीओपीपी और बोपेट वाला बिजनेस है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग वाला, वहां पे थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है। यूरोप में थोड़ा जो उठापटक चल रही थी उसकी वजह से, और जनरली थोड़ा सा सप्लाई साइड ओवरहैंग भी था। बट अब ग्रेजुअली वो अरेस्ट हो जाना चाहिए, और उसमें जैसे जैसे ऑयल के प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं, वो पूरी पीटीए वगैरह की चेन भी जो है एमईजी की, वो भी स्टेबलाइज हो जानी चाहिए। तो वहां पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहनी चाहिए। जो एडिशनल हाई कॉस्ट इन्वेंट्री वगैरह का इशू है वो भी एड्रेस हो जाना चाहिए। तो हमें लगता है यहाँ से फ्लेक्सिबल पैकेजिंग वाले बिजनेस में थोड़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। कंपनी अगले 2-3 साल भी, 2 साल में भी लगभग 4,500-5 हजार करोड़ का और कैपेक्स करने की बात कर रही है, प्राइमरली केमिकल साइड ऑफ द बिजनेस पे, जहाँ फ्लोरिनेशन, हाइड्रोजनेशन, ये सब पे उनका फोकस है। तो हमें लगता है जैसे जैसे ये कैपेक्स उनको प्ले आउट करता है नंबर्स में, काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखना मिलना चाहिए। प्लस जो आपका फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में इंप्रूवमेंट यहाँ से आगे मिलता है, उसका भी फायदा नंबर्स में देखना मिलना चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स करीब 85-90 रुपए के आसपास आनी चाहिए। 30-35 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। डेट का ओवरहैंग आएगा नहीं, ज्यादातर कैपेक्स इंटरनल अक्रूवल से ही पूरा हो जाएगा। और एसआरएफ एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 10-20 सालों में ग्रो किया है, पिछले 5 साल में लगभग 36-37% की सीएजीआर रही है। तो मुझे लगता है 30-35 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 2700-2800 रुपए के टारगेट के हिसाब से एसआरएफ।
ओके, तो एसआरएफ पर एक व्यू आप कह रहे हैं कि लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से अपॉर्चुनिटी बन रही है। ओवरऑल बाजार देखें तो एकदम शांत